हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सोशल साइंस एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर आपका नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स जो है लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके वक्त पेपर में लगाने में जो है अपना टाइम जो है निकालिए। ठीक है, अपने गोल को जो है अपना गोल जो है बनाए रखिए। 120 प्लस जो है हमें इस बार लाना है सीटेट के एग्ज़ाम में, और ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, और पेपर के बारे में बताइएगा कि आपके जो है इस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये एक तरफ जो है किताबें दी गई हैं और एक तरफ उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बुक्स के नाम हैं, जो अक्सर जो है आपको इसमें से, अगर मान लीजिए बुक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा गया, तो अब तक जो है मानिए कि इसमें से जो है एक क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। या तो आपको हर्षचरित के बारे में पूछ लेगा या मेघदूत के बारे में। ऐसे ही जो है मैंने कई बार जो है पेपर्स में जो है कराते हुए कई बार जो है क्वेश्चंस राइटर्स के नाम के रिलेटेड जो है बुक्स के बारे में पूछा है। तो अब तक मैंने करीब करीब 10 तो है बुक्स के बारे में पूछ लिया होगा हमारे पुराने पेपर्स में। वो दसों के दसों इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं वादा कर रहा हूँ कि मतलब गारंटीड है कि अगर ये क्वेश्चंस आया तो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई जो है लेखक के नाम आएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं या याद करने में डिफ़िकल्ट होते हैं या समय पर नहीं मिल पाते, जब आप पेपर से नज़दीक में जो एक बार रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसको एक कॉपी में लिख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये किताबें हैं और इसके लेखक हैं मेघदूत, हर्षचरित और आर्यभट्ट और सुश्रुत जो है संहिता जो है इस मतलब इसका जो है लेखक कौन कौन से थे। तो देखिए, मेघदूत के रचयिता थे, ध्यान रखिएगा, वो कालिदास ने जो है मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, वहीं पे जो है हर्षचरित की रचना जो है वो बाणभट्ट ने की थी, और आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम जो है ये जो है किताब की रचना आर्यभट्ट, जैसा कि नाम में दिखा है। और श्रुतश्रुत संहिता की जो है लेखक हैं श्रुतश्रुत। ठीक है, तो जो है इसका आंसर जो है आपको ए मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार की जो है मुगल जो है परंपराएं जो है किस पर आधारित थी। तो ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र अपने जो है पिता का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, और सहदायाद के नियम पर, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन जो है समस्त मतलब जो है पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। और प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे जो पुत्र विजेता बन जाता था, उभरता, वही गद्दी का जो है अधिकारी कहलाता था। या पक्षपात, जहाँ पे पसंदीदा पुत्र जो है गद्दी का उत्तराधिकारी हो जाता था। ठीक है, तो देखिए, उत्तराधिकार का जो है मुगल परंपराएं में जो आज़ादी थी, मतलब किस पर आधारित थी, वो सहदायत के जो है नियम पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा, सहदायाद का नियम जो है, ये नियम जो था ये आमतौर पे जो है प्रचलित था, तैमूर प्रथा के तौर पे प्रचलित था। ये तैमूर जो है प्रथा पर आधारित थी, मुगल प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, जहाँ पे उत्तराधिकार का विभाजन जो है उसके जो है समस्त पुत्रों के जो है बीच कर दिया जाता। ठीक, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक जो है समाज द्वारा जो है स्थापित किया, ये जो है शोधक समाज जो है एक जो है सामाजिक जो है संस्था थी। ध्यान रखिएगा, ये एक संस्था थी। ठीक है, तो इसकी जो है इस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, श्री नारायण गुरु, या फिर जो है स्वामी विवेकानंद, या ज्योतिराव जो है फुले ने, या जो है केशव चंद्र सेन ने। तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिराव जो है फुले ने की थी। ध्यान रखिएगा, ज्योतिराव फुले ने की थी। ये एक जो है सामाजिक संस्था थी। ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्था थी, जिसका मूल उद्देश्य था पिछड़े वर्ग जो है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो है, उनके जो है पिछड़ी जातियों के लिए जो है उनके अधिकारों के लिए लड़ना, और उनको जो है जागरूकता प्रदान करना, उसमें शिक्षा में उनको शिक्षा में मतलब शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहन देना और शिक्षा प्रदान करने, इसका मूल उद्देश्य था सत्य शोधक समाज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल में जो है मंदिर प्रवेश जो है आंदोलन का जो है साधक बना था। ठीक, तो देखिए इसका सही, मंदिर प्रवेश आंदोलन। ठीक, तो मतलब मंदिर प्रवेश जो है के लिए आंदोलन हुआ था। तो ये किस चीज़ के लिए, तो जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए, और अस्पृश्यता उन्मूलन, सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों में प्रवेश हो खेल खोलने के लिए, या जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने के लिए, या समाज में जो है व्याप्त जो है जातीय पूर्वाग्रहों को जो है प्रकाश में लाने के लिए जो है। तो देखिए, ये जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, ये अम्बेडकर वादियों ने शुरुआत की थी, अम्बेडकर ने शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, 1927 का जो है ये टाइम पीरियड था, जब जो है मंदिरों में जो है प्रवेश को लेकर के जो है कई जो है निचली जातियों के द्वारा जो है इस पर आंदोलन किया जाना शुरू हो गया था। ध्यान रखिएगा,
इसमें मुख्यतः हुआ क्या था कि जो है इसका आंसर जो है डी नंबर है, ध्यान रखिएगा। समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश डालने के उद्देश्य से जो है ये मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है साधक बना था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि अम्बेडकर ने जो है मंदिर की जो है पानी की टंकी, मतलब टंकी से पानी का इस्तेमाल कर लिया था। तब जो है ब्राह्मण जो है पुजारी जो है उसके लिए जो है मतलब नाराज़ हो गए थे और इसी को लेकर के जो है आगे जो है चला था। ये करीब जो है 1927 1900 जो है करीब 36-37 तक तो ये है मूलतः मंदिरों को प्रवेश को लेकर के आंदोलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रवेश को लेकर के मत करिएगा। इसका आंसर जो है समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को जो है प्रकाश में लाने के उद्देश्य से ये हुआ था। ठीक है, ये किसने नारा दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो ये जो है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं, मतलब सभी जो है लोगों द्वारा जो है इन्हें मान्यता दी गई थी, इनको अपना नेता बनाया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें जो है ब्रिटिश, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश के द्वारा जो है इन्हें भारतीय अशांति का दूत कहते थे। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा, किसे कहते थे? भारतीय अशांति का दूत कहते थे, अशांति का जो है दूत कहते थे। ठीक है, इन्होंने जो है कई जो है मतलब अपना जो है न्यूज़पेपर, कई मतलब पत्रिकाएं चलाई थी, क्रांतिकारी पत्रिकाएं चलाई थी। ठीक है, जिसमें जो है ये ब्रिटिश विरोधी जो है कार्य करते थे, जिससे जो है मतलब परेशान होकर के जो है इन्हें जो है ये टैगलाइन दिया था, भारतीय अशांति का दूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों द्वारा जो है इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? और सही जो है विकल्प तो चुनिए। ठीक है, ये भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, यह सरकार विरोधियों की जो है आवाज़ दबाने के लिए बना था, ये अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, और भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इल्बर्ट बिल आया था, देखिए ये आया था 1883 में जो है ये लाया गया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ये आपको नाम याद रखना है, इतने पॉइंट, इतना चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्स में ये दोनों ही चीज़ें पूछी जाती। इल्बर्ट बिल कब पेश हुआ था? तो 1883 में, और ये लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये मूलतः इसलिए लाया गया था कि ताकि जो है ब्रिटिश जो है मतलब देश में जो है ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच में जो है समानता लाना होता है। तो इसमें था कि भारतीयों द्वारा जो है मतलब ब्रिटिश के नागरिकों, ब्रिटिश के लोगों के जो है ट्रायल हेतु जो है ये बिल लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। अंग्रेजों की नस्लवादी जो है मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, जिसका इन्होंने जो है अंग्रेजों ने जो है इसका विरोध किया था। ठीक है, कि ये बिल जो है हटा दिया जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुट निरपेक्षता की जो है विदेश नीति के विचार जो है, मतलब विदेश नीति का जो विचार बनाई गई थी, किस नीति पर विचार बनाई गई थी? तो देखिए अमेरिका, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। ठीक है, कई बार जो है ये एक जो है गुट निरपेक्ष नीति लाई गई थी एक समय पे। तो वो किस लिए लाई गई थी? अमेरिका और सोवियत गठबंधनों से जो है अलग थलग रहना, जिससे जो है प्रतिरोधों से बचा जा सके, और जो है राष्ट्रीय हितों के जो है के बचाव के लिए लाया गया था, या अमेरिकी जो है और सोवियत संघ के साथ तटस्थता रहने और उनमें जो है दोनों देशों के साथ कूटनीति संबंधों को जारी रखा जा सके। ऑप्शंस बहुत बड़े हैं इसके। इसका जो है आंसर है डी नंबर है, ध्यान रखिएगा। मानवीय अस्तित्व के लिए भारतीय और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए जो है गुट निरपेक्ष नीति का जो है जो लाई गई थी। ठीक है, ये भारतीय जो है नेताओं के द्वारा, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी ये नीति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उन्हीं की नीति थी जिसमें था कि हम जो है अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच में जो टकराव की स्थिति चल रही थी दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब जब दो देश आपस में टकराव की स्थिति में होते हैं तो जो है ये दोनों देश जो है एक तीसरे देश की तरफ देखते हैं कि आप जो है इनके दोनों के बारे में कुछ कहें। आप, अमेरिका सोचता है कि मेरे लिए पॉजिटिव रिव्यू करके इसके बारे में कुछ कहें। सोवियत संघ भी हमारा जो है एक देश, मतलब हमारा जो है संबंध अच्छे हैं, तो सोवियत संघ यूएसएसआर भी चाहता है कि मतलब अमेरिका की जो है ये बुराई करे। तो ऐसे में जो है दोनों के देशों के साथ हमारे जो है मतलब संबंध को अच्छा रखना चाहते थे। तो इस उद्देश्य से हम जो है अमेरिका के लिए और ना सोवियत संघ के लिए हम कोई भी जो है
मतलब हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना गुट हम बाजी नहीं करेंगे, ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे, ना हम सोवियत संघ के साथ रहेंगे। तुम दोनों का मसला है, तुम दोनों अपना लेके सॉल्व करो, हम बस इतना कहेंगे तुम दोनों को, बस एक ही होता है ना, हम किसी गुट में नहीं पड़ना, अरे यार लड़ाई लड़ाई मत करो, देखो अच्छी बात नहीं होती, इस तरीके की बातें कहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ना, किसी की गुट में नहीं रहना है, और जो है उसको जो है सॉल्व करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से जो है इसका जो है लाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा। उनमें से जो कौन सा राज्य है इसमें से, तो ये है एमपी। वो 8 राज्य कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये गुजरात है पहला, ठीक, ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, झारखंड, ठीक, और ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और है त्रिपुरा, और आखिरी है मिजोरम। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ना उड़ीसा है, मध्य प्रदेश इसका जो है गुजरने वाला राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सी मिट्टी जो होती है वो गीली होने पर लसलसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, मानसून से पहले या बारिश के बाद जो है, जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर जो है काम करना मुश्किल हो जाता है। देखिए जब बारिश होती है तो ये मिट्टी जो है बहुत ढीली हो जाती है, लिसलिसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और अगर बारिश ना हो तो इसमें मिट्टी जो है बहुत जल्दी सूख जाती है और उसमें दरार होती है, इसको जुताई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है जुताई करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये मिट्टी होती काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। इसे जो है कई बार काली मिट्टी न लिख करके रेगुर मिट्टी भी लिख देते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आपको याद रखना होगा, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये गीली होने पर लसलसी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, गीली होने पर लसलसी हो जाती है। इस मिट्टी का जो है यूज़ होता है वो कपास के उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है, कपास की खेती के लिए ये बेस्ट होती है, ध्यान रखिएगा, कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन को हमें चुनना है। ऑक्सीजन जो होती है वो सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस होती है। तो देखिए वायु मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो है ऑक्सीजन सर्वाधिक नहीं होती, नाइट्रोजन सबसे जो है सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके हम जो है मात्रा है 78%, और ऑक्सीजन जो है दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जिसकी मात्रा है 21%, तकरीबन। ठीक है, वहीं पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है समान बनी रहती क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं और पौधे द्वारा जो है उत्पादन किया जाता है इसका। ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन से जो है पृथ्वी का जो है वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है, ये कह रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी गैस, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल भी नहीं। भूमंडलीय तापमान बढ़ने के लिए जो है ये ग्रीन हाउस गैस कारण होते हैं, जिसमें से मीथेन, CH4 जिसे कहते हैं, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, या CFC गैस हो गई। ठीक है, ये प्रमुख मुख्य रूप से जो है जिम्मेदार मानी जाती है। तो इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, बी नंबर इसका आंसर। नए चारा जो है चारागाहों की जो है खोज में लोगों के मौसमी जो है आवागमन को हम क्या कहेंगे? देखिए जब ठीक, तो देखिए चारा जो है, चारा जानवरों, जहाँ जानवर होते हैं तो उनको चारा खिलाया जाता है, तो चारा जब चारा ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है लोग जो है ऋतु प्रवास कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, चारा अगर ख़त्म हो जाता है तो लोग ऋतु प्रवास करके जो है दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि जैसे यहाँ गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे गर्मी में चारा कम है, और तो जहाँ बरसात वाला मौसम होगा तो लोग वहाँ चले जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जहाँ घास मिलेगी वहाँ चले जाते थे, ऋतु प्रवास करते थे। सर्दी के मौसम में जो है घास नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह जा कर के जो है वहाँ पे अपने जो है जानवरों के लिए चारा का प्रबंध करते थे। ठीक, प्रवास को जो है प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं?
प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी, जीवन यापन का जो है बेहतर स्तर, शिक्षा। तो देखिए सही प्रवास को, इसमें देखिए क्वेश्चंस को गौर से समझिए, प्रवास को प्रभावित करना है वाले कारक है, मतलब एक तरीके से जो है ऐसी चीज़ होना जिसकी वजह से जो है आदमी अपना घर द्वार सब छोड़ के चला जाए, ठीक। तो उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। और पानी की कमी अगर जो हो जाएगी तो ये प्रवास को आपदे मतलब ये प्रभावित करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये जीवन को बेहतर करने के लिए जो लोग जो है अपना जो है मतलब जगह एक छोड़ते हैं लेकिन प्रवास नहीं करते, मतलब घर नहीं बेच के चले जाते हैं, ठीक। तो प्रवास का संबंध है घर बेचने से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए नंबर है। देखिए ये सीटेड का आंसर है, प्रॉब्लम बात ये है कि ये सीटेड का आंसर है, ठीक है। वैसे तो मेरी नज़र में देखिए प्रवास जो है इन चारों, अगर यूपीएससी की तरफ से ये क्वेश्चंस पूछा जाता तो इसके आंसर्स जो होते, मतलब इसके आंसर जो होते वो चारों होते, ठीक। लेकिन इसका आंसर जो है ए नंबर दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से समझाया है। दो ऑप्शंस जो है इसको नहीं माना है, ठीक है, सीटेड में, ठीक। तो इसको मतलब मैंने इसी तर्ज पे मतलब ये रखा है कि जीवन यापन का बेहतर स्तर और शिक्षा दोनों के लिए जो है व्यक्ति जो है अपना घर बार छोड़ता है लेकिन प्रवासी नहीं होता है वहाँ का। मान लीजिए मतलब घर बार बेच करके वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। एक तरीके से कुछ टाइम के लिए जो है आदमी जो है अपनी जगह छोड़ करके वहाँ चले जाता है, लेकिन फिर भी एक समय के बाद फिर से पुनः वापस आ जाता है या नहीं, या फिर वहाँ पर ज़मीन ले लेता लेकिन ये बेचता नहीं है, ठीक। इस तर्ज पे जो है इसका आंसर ए नंबर है। अदरवाइज अगर इसके आंसर्स में जो है चारों ऑप्शंस दिए जाएं, ठीक है, तो वो आपको चारों लगाना है, ठीक। कथन को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्पों को जो है सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए है जो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। और कथन बी है फसलों जो है फलों, सब्जियों, फूलों का उगना, पशुपालन, पालन, ये सब जो है कृषि क्षेत्र में आता है, कृषि के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा। कृषि के अंतर्गत जो है फसलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, पशुपालन जो है ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर सी नंबर है, ठीक है। बहुत सिंपल था। ऐसा माना जाता है जो है सेंट थॉमस जो है लगभग 2000 साल पहले इस जो है राज्य में आए थे तथा भारत में जो है ईसाई धर्म का जो है लाने का जो है कार्य उन्होंने किया था। तो वो राज्य कौन सा था? देखिए आपने अगर देखा होगा तो कई जो है मतलब ब्रिटिश जो है मतलब नागरिक जो है देश में जो है, जैसा कि पहला व्यक्ति जो था पुर्तगाली जो आया था वो था वास्को डिगामा, जो केरल के तट पे आया था। ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्ति जो वास्को डिगामा था जो पुर्तगाली था, जो केरल के तट पे आया था कालीकट बंदरगाह पे, ठीक, जिसका स्वागत किया था वहाँ के जमूरिन राजा ने, ठीक। लेकिन यहाँ बात हो रही है 2000 साल पुरानी, ठीक है। एक सेंट थॉमस रो भी भाई साहब आए थे, ये अंग्रेज जो है वो थे, मतलब वो भी आए थे, लेकिन वो टाइम पीरियड आए थे जहांगीर के समय में, ठीक। तो यहाँ पे बात हो रही 2000 साल पहले कोई आया था जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने आया था। तो वो राज्य कौन था? तो देखिए याद रखिएगा वो राज्य था पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा वो राज्य पश्चिम बंगाल था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविधता के संदर्भ में जो है इस वाक्य को समझना है। तो विविधता भारत की शक्ति का एक स्रोत है, ठीक। अब भारत की विविधता में एकता है। विविधता जो है भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। भौगोलिक और ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक जो है विविधता लाते हैं। तो देखिए विविधता का मतलब है ना डाइवर्सिटी, इंग्लिश में बोले तो डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक देश, एक जो है क्षेत्र में जो है कई धर्म के लोग, कई रंग के लोग हैं, कई नस्ल के लोग है ना, रंग रूप के लोग है ना, और जो है धर्म हो गया, सांस्कृतिक जो है क्रियाकलाप वाले करने वाले अनेक जो है सांस्कृतिक जो है लोग, ठीक है। भाषा के कई भाषाओं वाले लोग, ठीक है। उत्सव कई मनाने वाले लोग, ठीक। भोजन खाने वाले लोग कई। तो ये देखिए भारत में जो है इतनी डाइवर्सिटी है और आदि ईटीसी भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ कई जो है देखिए धर्म की विविधता भारत में है, कई रंग आपको मिलेंगे। देखिए उत्तर यूपी में थोड़े आपको जो है रंग साफ मिलेगा, है ना, वहीं पे जो है अगर साउथ में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जो है रंग दबा हुआ मिलेगा। सांस्कृतिकता जो है अलग है। यहाँ पे जो है हम त्यौहार कोई और रूप में मनाते हैं, वहाँ पे कोई और रूप में मनाते हैं, दूसरे स्टेट में किसी और तरीके से मनाते हैं। तो विविधता बहुत है। तो देखिए विविधता ही जो है भारत की एक शक्ति है। ध्यान रखिएगा विविधता ही एक शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत की विविधता में एकता है। इसी में देखिए विविधता में इतनी सब चीज़ें जो है मिल करके जो है एक जो है राज्य बना रहे हैं, एक पूरा देश बना रहा है, ठीक है। और सभी लोग जो है मिलजुल के रहते हैं हमारे देश में, तभी तो एकजुट हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए विविधता जो है भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है।
आप देखिए आज के समय में जो है, आज के समय में कई सालों से मतलब सदियों से ये चला आ रहा है, धर्म के लिए जो है आदमी जो है एक दूसरे को लिए जो जिस तरीके के कमेंट करता है सांस्कृतिकता के लिए कि मेरे जो है मेरा त्यौहार ऐसा है, तुम्हारा त्यौहार ऐसा है, लोग नहीं रंग रूप लोग रंग को लेकर के लोग जो है एक दूसरे पे जो है कमेंट कसते हैं। हिंदी भाषी लोग जो है हिंदी के अलावा और कोई नहीं, तमिल भाषी को जो है तमिल भाषा पसंद है, हिंदी नहीं चाहते। तो ये जो है विविधता में जो है भेदभाव जो देखने को मिलती है आपको। भौगोलिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक जो है कारक जो है ये विविधता के जो है मूल मतलब कारक होते हैं। इसी की वजह से जो है विविधताएं आती है। सांस्कृतिक जो है मान लीजिए विविधता जो है भौगोलिक कारकों की वजह से होती है, ठीक। ये उत्सव भी इसी तरीके से, ठीक। तो इसका आंसर जो है ABCD तीनों आंसर है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति चुने जाएं तो आप जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो देखिए उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जो आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हो, जिसे पसंद करते हो। तो बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में जो है देखिए प्रधानमंत्री का जो है राष्ट्रपति चयन नहीं करता, नियुक्ति नहीं करता, ठीक है। उसी तरीके से लोकसभा के जो है बहुमत वाले जो है प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए कह सकता है, अपनी पसंद के नेताओं को जो है मंत्रिपरिषद में मनोनीत कर सकता है, ध्यान रखिएगा ये भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है C नंबर है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है C नंबर है। दोनों सदनों द्वारा जो है पारित विधेयक को, दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है जो पारित जो विधेयक पारित होता है वो जो है पारित विधेयक जो है फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति का आता है। फिर राष्ट्रपति जो है उस पर जो है हाँ कहने का अधिकार रखता है या ना कहने का अधिकार रखता है, ठीक है। या फिर जो है उसको अब वीटो कर सकता है, ध्यान रखिएगा, या फिर उसको वीटो कर सकता है। वीटो के तहत जो है उसको जो है कह सकता है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मत लीजिए कि भैया मुझे ना राष्ट्रपति के तौर पे मुझे ना इस विधेयक में ये कमी नज़र आ रही है और इस कमी को जो है पुनः जो है सही करो और ना, ठीक है, इस पुनः सही करो और फिर उसके बाद पुनः दोनों सदनों से पारित करके फिर मेरे पास लेके आना, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 16 का C नंबर है। गैर कृषि जो है क्रियाकलाप वाले जो है समूह को हमें पहचानना है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो गैर कृषि कलाप क्या होता है। तो देखिए हस्त जो है शिल्प जो है कलाएं होती हैं, या फिर जो है खनन होता है, उत्खनन होता है, परिवहन होता है, ठीक है। और ये जो सेवा क्षेत्र होता है, ठीक, जो होटल जो होता है चलते हैं फ्रेंचाइजी, तो ये सब गैर कृषि क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए ऑप्शंस अगर पढ़े तो धान रोपण मतलब धान की खेती जो है वो कृषि क्षेत्र में आती है, तो इसलिए ऑप्शंस नहीं सही है। वहीं पे मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई करना, टोकरी बनाना, तो देखिए ये टोकरी जो निराई करना सॉरी जो है, ठीक है, तो ये भी जो है कृषि के अंतर्गत आता है। ईंट बनाना, मिट्टी बनाना, फिर निराई करना यहाँ पे आ गया। अगर मिट्टी बनाना, बुनाई करना और ईंट बनाना जो है ये गैर कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, भूलिएगा नहीं। साप्ताहिक बाजार में जो है इसमें से जो है कौन सी वस्तु की जो है सबसे कम जो है खरीद बेच दृष्टि होने की संभावना होती है। तो देखिए साप्ताहिक बाजार मतलब देखिए शब्द में ही आंसर लिखा है। साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह में मतलब 1 या 2 दिन लगने वाला बाजार। तो ध्यान रखिएगा साप्ताहिक बाजार मतलब 1 या 2 दिन लगने वाला बाजार, लगने वाला जो है मैं लिख देता हूं, ठीक है, बाजार। और ये कौन सा होता है जिसमें जो है कम खरीदी होती है, मान लीजिए ऐसा जो है। तो देखिए ऐसे बाजार में जो होते हैं कपड़े आमतौर पे बिकते जाते हैं, घर के घरेलू सामान होते हैं, ठीक है, लैपटॉप कवर मिल जाएंगे आपको, मोबाइल के चार्जर मिल जाएंगे, कार इंजन और पहिया जो है आपको कभी भी देखिए साप्ताहिक बाजार आप पूरे जो है किसी भी राज्य में मैंने आज तक ये नहीं सुना कि एक दिन जो है कार मार्केट लगती हो, यहाँ पे कार के जो है कवर्स मिलते हो, कार के इंजन मिलते हों या कार के पहिए मिलते हो, लेकिन फ्रिज के कवर और चाय ये छोटे मोटे बाजार होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसका बी आंसर है, ये मतलब इसकी चांसेस बहुत कम ना के बराबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। ध्यान रखिएगा आत्मसम्मान जो है जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को जो है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति जो है बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये कथन किसका दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये कथन है जो है अंबेडकर का कथन है, ध्यान रखिएगा ये कथन अंबेडकर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में जो है लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण जो है सबसे बेस्ट है।
तो देखिए लैंगिक मतलब कि जो है लड़का और लड़की को जो है ये डिसाइड कर दिया जाए कि मतलब सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कि ये काम वही करेगा। जैसे कि लड़का लड़की को बता दिया जाए कि खाना तुम ही बनाओगे, लड़की खाना बनाएगी, लड़का खाना नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक, तो देखिए केक बनाने वाला पुरुष शेफ या पुरुष अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पुरुष भरतनाट्यम करने वाला, पुरुष जो है गायिका। तो देखिए सबसे जो है इसमें बेस्ट जो है रूढ़िवादिता को जो है चुनौती दे रहा है वो है एक पुरुष के द्वारा जो है भरतनाट्यम कार्यक्रम देना। नृत्य आमतौर पर माना जाता है जो है महिलाओं का काम है, लेडीज़ अच्छा कर लेती हैं, उसमें जो है अगर पुरुष आएगा तो ठीक, तो ये थोड़ा सा जो है रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। ठीक है, उसमें जो है चूंकि भरतनाट्यम इसलिए भी ऑप्शन, देखिए भरतनाट्यम में जो है आमतौर पे जो है नर्तकी जब होता है तो उसमें हाथों का एक्सप्रेशन, आँखों का एक्सप्रेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें जो है नैन मटक्का थोड़े ऐसा करने पड़ते हैं। इसके लिए जो है, इसीलिए जो है ये चुनौतीपूर्ण होता है अगर कोई पुरुष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु में जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, ध्यान रखिएगा ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के कानून तोड़ना या भंग करना या अतिक्रमण करना जो है ये जो है कृत्य कहलाता है। तो मौलिक अधिकार जो है ना, जो देखिए संविधान जो है हर व्यक्ति को जो है कुछ मौलिक अधिकार दिया है, जिसमें से जीने की स्वतंत्रता है ना, उसके जो है उसको जो है मतलब जीने की स्वतंत्रता हो गई, उसको जो है यात्रा करने की स्वतंत्रता, उसको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रताएं हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगर कोई भी राज्य जो है उसका जो है मतलब जो अतिक्रमण करता है तो वो जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी राज्य आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी आपकी सरकार जो है आपसे छीन नहीं सकती। अगर आपके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके जो है मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है किसी राज्य द्वारा या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा या किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा, किसी के भी द्वारा, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी जो है रिट दायर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जो है रिट आर्टिकल 32 है, ध्यान रखिएगा, उसमें जो है रिट दिया गया है, अनुच्छेद जो है 32 दिया गया है, तो रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जो है संवैधानिक प्राधिकरण जो है केंद्र और राज्यों के बीच में उनकी जो है संवैधानिक जो है शक्तियों को लेकर विवादों का अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए, किसी भी मसले को लेकर के विवाद हो जाए, तो उस विवादों का जो है अब जो है मतलब उस विवाद का जो है मसला जो है किस तरीके कौन सुलझाता है? राष्ट्रपति सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, नियंत्रक जो है या महालेखाकार सुलझाएगा या महान्यायवादी सुलझाएगा। तो देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई भी विवाद हो जाता है, किसी भी मुद्दे को लेकर के विवाद हो जाता है, कभी कभी जो है धन को बंटवारों को लेकर के हो जाता है, कभी जो है केंद्र जो है राज्य पे जो है ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो इसके लिए हो जाता है। ठीक है, तो कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जो है विवाद होता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ध्यान रखिएगा, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इसका जो है निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा जो है दिया गया जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस पर विश्व भर में जो है महिलाएं इसे मनाने तथा अपने संघर्ष को पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से ये महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके जो है अंतर्गत आता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 1975 से मनाया जा रहा है। हर साल, हर वर्ष जो है यूएनओ द्वारा जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा 1975 में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो है सही जवाब है वो जागरूकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना। ठीक है ना, तो इसके उद्देश्य से जो है इसका जो है मतलब ये लाया गया था। अच्छा ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? उस दिन का डेट जो है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कमेंट ज़रूर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन मनाया जाता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम बेटका के जो है पुरा स्थल जो है भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ठीक, तो ये भीम बेटका जो है पुरा स्थल, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखिएगा, पूरा स्थलीय राज्य है और पूरा स्थल जो है क्षेत्र है। पूरा स्थल के मतलब बहुत पुरान, मतलब सदियों पुराने हैं, 1000 वर्ष से ऊपर, मतलब 1000-2000 साल पुराने हैं। इसमें जो है आपको पाषाण काल के, ध्यान रखिएगा, पाषाण जो है, ध्यान रखिएगा, पाषाण कालीन जो है गुफा के चित्र हैं, गुफा चित्र हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको भीमबेटका में जो है कई गुफाएं मिलेंगी, इसमें जो है आपको गुफा में चित्र मिलेंगे। ठीक है,
ठीक है। इसमें बौद्ध चित्र हो सकते हैं, इसमें कई जो है शैव चित्र हैं, विष्णु के चित्र हैं, ये सारे जो है चित्र आपको मिलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के जो है वन में जो है नरम काष्ठ वाले लय जो है वृक्ष जैसे चीड़ और देवदार जो है ये उगते हैं? तो देखिए, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए, ये जो वन होते हैं वो शंकुधारी वन कहलाते हैं। चीड़ और देवदार ये आमतौर पे जो है पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतीय जो है एरिया में होते हैं। ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम जो है इसको देखा जाए तो उत्तरी जो है गोलार्ध में जो है ये उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले टैगा वन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टैगा वन होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है टैगा वन है। इनका नाम कभी कभी टैगा वन भी लिख के आ जाता है, तो ये याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है। अगर चीड़ और देवदार का बात किया जाए तो भारत में जो है एमपी, मध्य प्रदेश जो है प्रमुख रूप से जो है इसका उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपको चीड़ और देवदार के वृक्ष मिल जाते हैं। ठीक। तो ये दोनों सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। ठीक। आज के लिए जो है एसएसटी के पेपर में जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आज वो कराए हैं आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए, पेपर ज़रूर लगाइए। आज का जो है बस इतने ही क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस कराए हैं आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। ठीक। आपके लाइक्स से जो है हमें मोटिवेशन मिल जाता है नए वीडियोज़ लाने का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।